एनडीए गठबंधन से कोई दल अलग हुआ था, लेकिन हम लोग की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन उठाना, और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा। और इस करजाने में भी मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही, जैसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। हम लोग राजनीतिक कर रहे, राजनीतिक में शुरू से ही बोलते आया हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और देश हित में, जनहित में, राज्य हित में इस पार्टी के साथ ही आगे रहना है। जिन्होंने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, वो हमसे आके मिलना चाहते हैं। राजद से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और राजद ने उनके पीठ पर पूरा घोपा है। वो आगे खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए, हमें एनडीए में शामिल कर दिए। हम लोगों ने मिश्र जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं, 5 साल लगा। पटना जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, पटना जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं। ये 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये समझौते के साथ हम लोगों ने दिया था। शुरू से ही भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे, और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे। बिहार की राजनीति में अब ये सवाल नहीं रहा कि मुकेश सहनी का जो मंत्री पद है वो रहेगा या छीना जाएगा, बल्कि सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के दिन अब पूरे हो गए, क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई, ये सवाल अब उठने लगा है। और कारण है, देखिए 2014 के बाद से, जब से मुकेश सहनी लॉन्च हुए, बिहार में एक बड़ा आयोजन उन्होंने करवाया था, गांधी मैदान में मछली भात का उन्होंने भोज करवाया था। बिहार के सभी जिलों से जो मल्लाह केवट समाज के लोग हैं वो आए भी थे। लेकिन 2020 में अचानक तेजस्वी यादव से वो अलग होते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, माफ कीजिएगा एनडीए में शामिल होते हैं आप कह सकते हैं, और उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर भाजपा के कोटे से वो एमएलसी बन जाते हैं, भाजपा उन्हें मंत्रालय दे देता है, क्योंकि मत्स्य पशुपालन विभाग जो है वो बीजेपी के कोटे में था और बीजेपी ने अपने कोटे से वो मंत्रालय जो है वो मुकेश सहनी को दिया। लेकिन कल जिस तरीके से कल जो राजनीति बिहार में देखने को मिली, 3 विधायक मुकेश सहनी के, राजू सिंह, सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव, ये तीनों विधायक जो है वो अचानक देर शाम बिहार विधानसभा में स्पीकर के कक्ष में पहुंचते हैं, और उसके बाद जब वहां से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि हम अब बीजेपी के सदस्य हैं, हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मतलब मुकेश सहनी, बुचहा तो भाजपा उनसे छीनी चुकी है, बुचहा से भाजपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, बेबी देवी वहां से चुनाव लड़ रही है। और जो 3 विधायक के दम पर बार बार मुकेश सहनी कह रहे थे कि मेरे रहमो करम पर बीजेपी के कई लोग मंत्री बने बैठे हैं, मेरे रहमो करम पर बिहार में सरकार चल रही है, जिस घमंड में थे मुकेश सहनी 3 विधायकों को लेकर, वो तीनों विधायक जब स्पीकर से मिलकर बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो कितना तीखा प्रहार किया गया है उनके द्वारा। आप सोचिए, राजू सिंह जो है, जो साहेबगंज से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी जो है वो कॉर्पोरेट की पार्टी चला रहे हैं बिहार में, उन्हें बिहार की राजनीति का कुछ पता नहीं है, वो जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, और यही कारण था कि हम पहले भी भाजपा के थे और आज भी भाजपा के हो गए। मिश्री लाल यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो एक बिजनेसमैन है जो बॉम्बे से आए हैं और कॉर्पोरेट तरीके से पार्टी चलाते हैं। तो ये लगातार आरोप लगते रहा है मुकेश सहनी के ऊपर। उसके बाद देखिए, देर रात जब भाजपा के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, जहां तीनों विधायक मिश्री लाल यादव, सवर्णा सिंह और राजू सिंह, तीनों लोग जब बीजेपी में सम्मिलित होते हैं तो संजय जायसवाल का एक बड़ा बयान आता है। आपको वो बयान हम पहले सुना देते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। 2020 के विधानसभा चुनावों में जो एनडीए का गठबंधन हुआ था वह 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 122 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, इसका गठबंधन हुआ था। कुछ परिस्थितियां बनी, जिन्होंने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, वो हमसे आके मिलना चाहते हैं। राजद से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है
और राजद ने उनके पीठ पर पूरा घोपा है, वो आगे खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए कि हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ एक समझौता हुआ कि वीआईपी पार्टी को हम अपने 121 सीटों में हिस्सा देंगे और हमको माननीय नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों में हिस्सा लेंगे। हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई। ये तय हुआ कि एक हम 12 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे। यही समझौता हुआ था और उसके तहत हम लोगों ने विशेष जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं, 5 साल लगातार। स्वर्णा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, स्वर्णा जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, दोनों निर्वर्तमान विधान पार्षद थे। एक दुखद परिस्थिति में कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था और ये तीनों 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये समझौते के साथ हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें हम लोगों ने निर्णय किया कि हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर में बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था। मैं खुद उसका सदस्य हूँ। तीनों का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये खुद उस समय बहुत चक्का थे कि हमें आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हमें वीआईपी के टिकट पर क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां थी और हम चूंकि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता थे और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा चूंकि यह समझौता हो गया कि ये लोग लड़ेंगे इसलिए वो चले गए और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया तब यह बात समाप्त हो गई और जो इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है, हम उनके लिए तो जीवन में न कभी थे न जाएंगे और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। मैं तीनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप सोचिए, संजय जायसवाल इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार बीजेपी के ही सदस्य थे तीनों लोग, चाहे वो मिश्र लाल यादव हो, चाहे वो सवर्णा सिंह हो या फिर राजू सिंह हो। चूंकि वो सीट जो है वो वीआईपी कोटे में चली गई थी, इसलिए हमारे इन तमाम नेताओं ने, ये तीनों नेता जो हैं वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े और अब उनकी घर वापसी हो गई है। और इसके साथ ही साथ बीजेपी की रणनीति अब बिहार में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, 77 विधायक हो चुके हैं भाजपा के। पहले 74 विधायक थे। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर नजर डाले तो सबसे बड़ी पार्टी राजद थी जिसके पास 75 विधायक थे। भाजपा के पास 74 विधायक थे जिनमें 3 की बढ़ोतरी हो गई है और 77 हो चुके हैं। तो ऐसे में अब बोचहा से भाजपा की प्रत्याशी बेबी देवी हैं, मुकेश सहनी की प्रत्याशी गीता कुमारी हैं और अमर पासवान जो हैं जो पहले वीआईपी में थे वो अब राजद में चले गए। तो सोचिए, पिछले 48 घंटों में अगर बिहार की राजनीति को आप देखें तो मुकेश सहनी जो है वो अर्थ से फर्श पर आ चुके हैं। पहले बोचहा में उन्हें मात मिलता है, उनके प्रत्याशी अमर पासवान ऑलरेडी ज्वाइन कर लेते हैं, तेजस्वी उन्हें टिकट दे देते हैं और कल उनके जो 3 विधायक थे जिनके दम पर बार बार वो सरकार गिराने की बात कर रहे थे, बार बार आरक्षण की मांग कर रहे थे, निषाद आरक्षण, फिर अति पिछड़ा आरक्षण, वो सभी के सभी जो उनकी राजनीति थी वो अब खत्म हो गई है। अब आज के समय में ना उनके पास कोई विधायक है,
ना उनके पास कोई एमएलसी है, खुद भी एमएलसी है, वो कितने दिन रहेंगे इस बात की गारंटी तो खुद मुकेश सहनी नहीं ले सकते हैं। ऐसे में भाजपा ने अपनी रणनीति जो है वो चल दी है। उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, नासूर बना मुकेश सहनी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश में लगातार वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे और सरकार में रहते हुए आरक्षण की मांग कर रहे थे। तो किससे कर रहे थे? हर बात में मुकेश सहनी धमका रहे थे और इन तमाम बातों को भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नोटिस में ले रहा था और उसी का परिणाम अब मुकेश सहनी को भुगतना पड़ रहा है। मुकेश सहनी तितर बितर हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं अपनी पार्टी में। उनके पास सिर्फ कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, कोई भी संवैधानिक पद का व्यक्ति अब मुकेश सहनी की पार्टी में उनको छोड़कर नहीं बचा है। तो ऐसे में आज सुबह 10 बजे उनका प्रेस वार्ता है, कई तरह की बातें वो कहेंगे जो अब तक हम पहुंचाएंगे। ये वीडियो आप द पंचायत पर देख रहे थे और मेरा नाम उदीप तारियन है। बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।